सेक्शन ए आप लोगों का प्रोजेक्ट 1 हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, और अब आप लोगों का प्रोजेक्ट 2 हो गया। ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट्स ने गलती क्या की थी, index.html इस पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं लिखना, प्रोजेक्ट का नेम जो आपकी वेबसाइट या डोमेन का नेम होगा, इसके अंदर जो आपकी मेन फाइल बनेगी वो कौन सी बनेगी, index.html। अक्सर का जो स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था कि पेज नोट फाउंड आ रहा है, वो इस वजह से ही आ रहा था क्योंकि index.html फाइल नहीं थी। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट 2 को क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर आप लोगों ने कोई फाइल नहीं बनानी थी। अगर VS कोड आप लोग यूज कर रहे हैं तो VS कोड में ही डायरेक्ट जाएंगे, राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड। आपके पास ये ओपन विद कोड आ गया। ये प्रोजेक्ट फोल्डर जो हमने अभी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था, इसमें भी कोई फाइल नहीं है, तो हमारी मेन फाइल कौन सी होगी, यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और फाइल का नेम index.html हमने रख दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे भी देखें, अब आपके पास वो फाइल आ गई index.html। index.html लेफ्ट एंगल एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल के अंदर जो भी आप लोगों ने लिखना हो, क्लास 2 कहते हैं, प्रोजेक्ट 2 कहते हैं, तो जो भी हेड के फौरन बाद बॉडी के अंदर आपके पास हेडर के बाद मेन के बाद फुटर आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर हेडर, फिर मेन, और ये आपके पास फुटर। हेडर के अंदर आपके पास नैव एलिमेंट के अंदर एंकर टैग, और href में आपके पास index.html जिसको हम होम कहते हैं। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज या फिर आपका होम पेज है वो आपका index.html। आपने एक और पेज को बनाना है जो आपकी वेबसाइट में ही है, आप इसकी ही कॉपी बना लें, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन से आपकी कॉपी बन जाती है नीचे को सेम लाइन की। अबाउट में जाना है तो आप लोग अबाउट इस तरह कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट में जाना हुआ तो कॉन्टैक्ट, और फाइल का नेम भी जो होगा वो आपका contact.html हो जाएगा। मेन में आके आपके पास है h1, दिस इज आवर मेन हेडिंग। h2 में वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो H2 हो गया। पैराग्राफ के लिए आपके पास P, और दिस इज आवर पैराग्राफ। सेव कर लिया। गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, गो लाइव करें तो आपके पास ओके जी, ये आपके पास दिस इज आवर मेन हेडिंग आ गया। आपके पास लिंक्स आ गए, एंकर टैग, ये आपके पास मेन हेडिंग आ गई H1, ये आपके पास है H2, और ये आपके पास पैराग्राफ। फुटर के लिए आपके पास ई एलिमेंट में एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व। कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, ईयर आ गया, और ये आपका ऑल राइट्स रिजर्व्ड आ गया। जी क्लियर इतना? ये तो आप लोगों की रिवीजन हो गई, और ये आप लोगों का था चैप्टर नंबर 1। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। HR से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। H1 में लिखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है टेक्स्ट। इसमें आप उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो टेक्स्ट रिलेटेड है, या फिर जिसमें आप लोग कंटेंट लिख रहे होते हैं।
तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा H1 हेडिंग 1। अच्छा जी, अब देखें इसमें H1 है, यहाँ पे भी 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है। हमने इन तीनों को 2 करना है। तो एक तरीका है कि आप लोग 1 बाय 1 करके करें। अब VS कोड में एक और फीचर आ रहा है आपके पास, इसको आपने सेलेक्ट किया, सिर्फ 1 को Ctrl+D प्रेस करें, ABCD, ठीक है, Ctrl+D प्रेस करें तो नेक्स्ट 1 भी सिलेक्ट हो गया, दोबारा क्लिक करें तो नेक्स्ट वाला भी सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको 2 कर दें तो ये सारे एक साथ 2 हो गए। इसकी कॉपी बना लें Alt+Shift+Arrow डाउन करके। तो अब आपके पास 2 को हमने 3 करना है तो ये 3 हो गया। 4 5 और ये आपके पास 6 हो गया। H1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास टोटल 6 हेडिंग्स, आपके पास 6 हेडिंग्स आ गई। तो उसके बाद अगर आप यार लगा लें, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक आपके पास ये हेडिंग्स आ गई। उसके बाद P एलिमेंट, अगर आप लोग LOREM लिखते हैं, लोरेम, ये VS कोड में बस है। अब एंटर करें तो आपके पास एक डमी डाटा आ जाएगा जो आप लोगों को असाइनमेंट में भी नजर आया होगा, ठीक है। तो वो यही टेक्स्ट था, लोरेम लिखने से आपके पास ये डमी डाटा आ जाता है, आपको खुद से पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास डमी डाटा आ गया। उसके बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में एड्रेस ऐड करना है। हर वेबसाइट में देखा होगा एड्रेस होता है आपके पास है, तो अगर एड्रेस को यूज करना है तो उसके लिए आपके पास एड्रेस एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। एड्रेस एलिमेंट में लेट सपोज यहाँ का एड्रेस जो है 645T और टी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान 38,000 मीन्स कि हमने ये कंप्लीट एड्रेस लिख दिया। 38,000 क्या है? यहाँ का पोस्टल कोड, फैसलाबाद का पोस्टल कोड होता है। इंटरनेशनल जब कुरियर कोई चीज़ करवानी है तो उस टाइम पोस्टल कोड लाजमी होता है, तो इसलिए आप लोग ये 38,000 भी फिर लिखते हैं। तो ये देखें आपने एड्रेस लिखा तो ये एड्रेस आपका कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है इटैलिक में। अच्छा, इन एलिमेंट्स का मकसद क्या है कि आप अब ये सिंपल P एलिमेंट यूज़ कर लें और I एलिमेंट यूज़ कर लें तो ये वर्क करेगा, लेकिन वो एड्रेस नहीं बनेगा। टेक्स्ट लिखा हुआ ज़रूर होगा लेकिन दिखने में भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन मशीन को नहीं पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। अब कोई गूगल करता है, लेट्स सपोज आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल सीरा की ही एग्जांपल ले लें, या फिर कुछ और कोई वेबसाइट गूगल कह लें या फिर बाटा कह लें, पिज़्ज़ा हट कह लें। कोई आता है वो पूछता है कि पिज़्ज़ा हट का एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ पिज़्ज़ा हट। तो अगर पिज़्ज़ा हट में एड्रेस एलिमेंट यूज़ हुआ है उसकी वेबसाइट में, गूगल ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली उसकी वेबसाइट से एड्रेस को गेट किया और यूज़र को दिखा दिया। तो वो एड्रेस एलिमेंट यूज़ हुआ होगा तो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। मीन्स के प्रॉपर आपकी ये स्ट्रक्चराइजिंग ये होनी चाहिए लाजमी, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली एसईओ हो रही होती है। एड्रेस के बाद आप लोग लिख दें एक P एलिमेंट ले लिया, वी आर लर्निंग HTML एट SSDP, we are learning HTML at SSDP. HTML stands for Hypertext Markup Language, SSD stands for Sira Skill Development Program हो गया। अब ये आप लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में HTML को ऐड कर दिया, किसी को क्या पता कि HTML क्या है, या नासा है तो नासा क्या है, नादरा है तो नादरा क्या है, ठीक है। तो इस वजह से अब एक तरीका ये कि HTML में आप लोग इसको ले लें स्पैन एलिमेंट में। स्पैन जो आपका
इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल? इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इसमें आप लोग टाइटल एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एसएसडीपी भी स्पैन में एसएसडीपी आ गया, और टाइटल वीजा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेव करें तो यहाँ पर वी आर लर्निंग HTML एंड SSDP लिखा हुआ गया। यूजर कर्सर लेकर आता है तो उसको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर लिया ना हमने, और SSDP भी लेके जाए तो SSDP में भी आ जाएगा जो हमने लिखा था। लेकिन अभी भी यूजर को पता नहीं लग रहा कि हम अगर इस पर कर्सर लेके जाए तो हमें कुछ न्यू चीज नजर आएगी या उसकी एब्रीवेशन नजर आएगी। तो अगर आपको एब्रीवेशन ही चाहिए तो फिर आप लोग क्या करें, इस स्पैन की जगह आप लोग एब्रीवेशन एलिमेंट को यूज करें। ये आपके पास ABBR एलिमेंट, चलिए इसको सेव करें तो अब देखें तो चीज प्रोमिनेंट हो रही है कि इसमें अंडरलाइन आ गई, डॉट्स आ गए। यूजर को पता लग रहा है कि अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाऊं तो मुझे कोई चीज दिखने को मिलेगी कि HTML की एब्रीवेशन क्या है। उसी तरह SSDP को करना है तो स्पैन की जगह आप लोग ABBR एब्रीवेशन एलिमेंट्स को कहा जाता है, तो ये यूज करने। सेव करें तो अब आपके पास ये एब्रीवेशन एलिमेंट भी आ जाएगा। जी क्लियर इतना? जी अली भाई क्लियर है? बाई हाथ का खेल है। ओके जी, HTML को अगर आपने बोल्ड भी करना है तो आप लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो ये आपका बोल्ड हो गया। इस SSDP को इटैलिक करना है तो SSDP को आप लोग आई एलिमेंट के अंदर ले आए तो ये इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर आपने कोटेशन, जिस तरह कायदे आजम ने ये फरमाया, जो भी फरमाया, तो कोटेशंस को कहा जाता है, और उर्दू में क्या कहा जाता है जी? इरशाद नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है कोटेशंस को? कोट्स जो होते हैं, कहावत भी नहीं कहा जाता। ये है हम पाकिस्तानी, उर्दू हमारी मादरी जुबान, इकबाल ज़री कहा जाता है ना। तो ये आपके पास अगर आप लोग यूज करते हैं, लेट्स सपोज ये एलिमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना सेट, क्या कहा उन्होंने, ये अब आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करें, करते हैं ओके जी, मोहम्मद अली जिन्ना कोट्स। चलें जी, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक कोड था अच्छे वाला, ये वाला, फेलियर इज वर्ड अननोन टू मी। ओके जी, फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा। यहाँ पर आए तो ये एज इट इज आपको लिखा हुआ नजर आ गया। अब क्योंकि ये कोड है, उनका कॉल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को इन्वर्टिंग कॉमा में लेना है, लेकिन आप लोग इसको क्यू एलिमेंट में ले लें तो इन्वर्टिंग कॉमर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और ये आपका कोड बन गया, क्यू एलिमेंट की मदद से कोड हो गया। एक ये चीज, और एक है कि आप लोग डायरेक्ट ब्लॉक कोड यूज करें, ठीक है। ब्लॉक कोड एलिमेंट है ये, क्यू एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक कोड आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसमें आप लोग वही चीज ऐड कर दें, सेव करें तो ये देखें, एक तो ये नेक्स्ट लाइन में आया, और ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। लेफ्ट साइड से आपके पास स्पेसिंग आ रही है, इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आते, इसमें आप लोग खुद से फिर ऐड कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। और दूसरा ये कि अब ये कहा किसने, कहा किसने, तो आप फिर आई में जाके आपके पास एक और एलिमेंट आ जाता है साइट एलिमेंट, ठीक है, साइट। इसमें अब आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना लिख दें, सेव करें
आपके पास ये देखें साइट एलिमेंट ऑटोमेटिकली वो आपका एक इटैलिक हो गया और पता लग रहा है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लिखा है, कायदे आज़म ने लिखा और ये कहा। तो साइट एलिमेंट बेसिकली ऑथर का नेम या कोई बुक का अगर आप लोग रेफरेंस दे रहे हैं तो उसकी वेबसाइट का लिंक है या फिर वो बुक लिखी किसने है उसका नेम आ जाएगा, या फिर जिस तरह कोट वगैरह है ये किसने कहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर साइट एलिमेंट में आ जाती हैं। या फिर जिस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट में ही कोई हदीस पाक वगैरह मेंशन कर रहे हैं तो उसमें फिर हदीस पाक का रेफरेंस किसी वेबसाइट से आपने उठाया या बुक से उठाया तो वो उसका बुक का नेम वगैरह जिस तरह वो आ जाता है, अल बुखारी शरीफ आ गया, जिल्द नंबर ये है और पेज नंबर ये है, हदीस नंबर ये है, तो वो सारी चीज़ें आपकी साइट एलिमेंट में आ जाती हैं। जी क्लियर है? उसके बाद आपके पास आ जाता है बी एलिमेंट। बी एलिमेंट आई एम आ बोल्ड टेक्स्ट, आई एम आ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। बी से बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। सेव करें तो ये देखें दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या टेक्स्ट का फर्क है सर, वो तो टेक्स्ट है ना, इसको आप अगर बोल्ड करते हैं तो ये आपका फॉन्ट का फर्क है, फॉन्ट का तो नहीं फर्क, सेम ही है, स्ट्रॉन्ग में फॉन्ट का फर्क है। नजर तो नहीं आ रहा हमें, सेम है। अच्छा जी, फर्क क्या है? ये सिंपल बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपको बोल्ड नजर आ रहा है, बज़ाहिर हमें ये भी बोल्ड ही नजर आ रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि हमने इसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज कर लिया। अब HTML जो है हम जो देख रहे हैं वो तो हमें समझ आ रही है कि ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गूगल इसको रीड कर रहा है और कुछ ह्यूमंस जो देख नहीं सकते हैं, नाबीना है, ब्लाइंड है, तो वो आपकी वेबसाइट को या न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ना हो तो वो पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सॉरी पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। तो सुनने के लिए उनके पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, ई रीडर डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, ई रीडर डिवाइस ये आपकी ये डिवाइसेस होती हैं। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी बुक या फिर वेबसाइट वगैरह को रीड किया जाता है, जो सुन नहीं सकते हैं वो रीड कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाएगा वो इस बात की तस्दीक करेगा कि ये जो टेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सिंपल बोल्ड है तो बोल्ड तो सिर्फ बाहर नजर ही आ रहा है, अगर आपने किसी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, किसी वर्ड की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, तो वो फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर रैप कर देंगे उसको, कंटेंट को। उसी तरह आपके पास ई एलिमेंट और आई एलिमेंट, आई एम टैलिकाइज टेक्स्ट और EM सेव करें तो अब ये देखें ये दोनों भी सेम ही बज़ाहिर लग रहे हैं, ठीक है, दोनों ही इटैलिक हुए पड़े हैं, लेकिन आई से सिर्फ इटैलिक होता है और EM से क्या होता है, इस बात पर जोर दिया जाता है, लाइक वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो वो तो हम कोई भी नहीं करते हैं, तो ये लेकिन फिर भी इसके EM आपका इसको कहा जाता है कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इसको लाजमी करना है। बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह में इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो इम्पोर्टेंस बढ़ाएगा, उस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये लाजमी अमल करना है, लाइक यू हैव टू गो टू द स्कूल, ठीक है, अब ये जोर दिया जा रहा है कि आपने करना है लाजमी। स्ट्रॉन्ग है कि अब इसके फ़वाइद क्या है, स्कूल जा तो रहे हैं, स्कूल जाने के फ़वाइद क्या हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में पता लग जाएंगे। हाँ जी, क्लियर इतना? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लेट्स सपोज पी एलिमेंट और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, सेल अप टू 70% ऑफ, ठीक है, सेल अप टू 70% ऑफ,
जिस तरह ये आपको धोखे से दुकानों पे बुला लेते हैं। तो पी एलिमेंट है। अच्छा, शायद आप में से अक्सर को पता भी नहीं कि अप टू का मतलब क्या होता है। हाँ जी, अप टू का मतलब 70% तक होता है। अगर तो ये आ जाए ना फ्लैट, इसका मतलब है कि पक्का है। अप टू का मतलब होता है कि यहाँ तक है, तो वो यहाँ तक का मतलब वो खुद भी सच्चे बनते हैं, नहीं खुद भी सच्चे बनते हैं। किसी एक आर्टिकल पे 70% लगा दिया, बाकी में 20% कर दिया, 15 कर दिया, तो खुद भी सच्चे और हम भी सच्चे। तो पी एलिमेंट आपका ओल्ड प्राइस $50, पी एलिमेंट न्यू प्राइस $25। सेव करें तो ये आपके पास ये चीज़ लिखी हुई नजर आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल का हिस्सा। ओल्ड प्राइस $50, न्यू प्राइस $25। अब $50 का अगर हमने कट करना है तो आप लोग क्या करें, डेल एलिमेंट में आ गया और $25 जो है ये आपका इंसर्ट एलिमेंट में आ गया। $50 कट हो गया और $25 इंसर्ट हो गया। सेव करें तो ये देखें $50 और $25, इस पे ये आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गया और ये आपका ऐड हो गया। तो इस चीज को देखकर हमें खुद पता लग रहा है कि ये ओल्ड प्राइस है और इससे पता लग रहा है कि ये न्यू प्राइस है। तो फिर इस चीज को आप लोग डायरेक्ट ही प्राइस और ये प्राइस, अब बल्कि ये भी इंसर्ट को भी यहाँ से उठा के आप लोग इस तरह कर दें और इस प्राइस को वैसे ही खत्म कर दें। सेव करें तो ये देखें, तो इस चीज को भी आप खत्म कर दें तो ये आपके पास प्राइस है $50 और न्यू जो प्राइस आ गई वो $25। तो इंसर्ट और डेल का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है डेल एलिमेंट की में जो हम चीज़ कट करते हैं ये टेम्परेरी तौर पर कट की जाती है। जिस तरह डिस्काउंट जो है टेम्परेरी तौर पर कट होती है, बाद में हमें भी पता लग जाएगा कि हमने इस चीज़ को दोबारा से ऐड करना है। एक और है लाइक पी और स्ट्रॉन्ग टिकट्स रिमेनिंग 50 और ये आपका आ जाएगा एस एलिमेंट में 50। ये स्ट्रॉन्ग को खत्म करते हैं, ये रह गया टिकट्स रिमेनिंग कितनी है 50 और 50 पे क्या हो गया कट हो गया। आपकी ये डेल से जो चीज़ कट हुई हुई है और इसमें जो कट हुई हुई है बज़ाहिर तो सेम ही लग रही है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो चीज़ है ये वापस आने वाली है कि प्राइस जो है जो हमने कट किया है टेम्परेरी तौर पे ये वापस आ सकती है। लेकिन टिकट जो सोल्ड हो चुकी है लाइक सिनेमा की हो गई और इसकी बसेस वगैरह की हो गई, एयरलाइंस की हो गई, तो ये जो सेल हो चुकी है ये वापस नहीं आएगी। ठीक है, इवेंट्स वगैरह की टिकट्स वगैरह सेल हो जाती हैं या फिर ये स्टेडियम वगैरह में आजकल मैचेस जो चल रहे हैं इनकी टिकट सेल होगी तो ये आपके पास वापस नहीं आनी। तो वेबसाइट में अगर आपने फिर इस चीज़ को दिखाना है तो आप लोग एस एलिमेंट को यूज़ करेंगे और अगर आपने डिस्काउंट वगैरह प्राइस दिखानी तो आप लोग फिर डेल एलिमेंट को यूज़ करेंगे। डेल और इंसर्ट जो है ये पेयर है, आप लोग इसको दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है। उसके बाद जी प्लीज प्रेस Ctrl+C टू कॉपी दी टेक्स्ट। अब ये कंट्रोल जो है ये कीबोर्ड का बटन है और सी जो है ये भी कीबोर्ड का बटन है। अभी आप इसको सेव करें तो ये बिल्कुल सिंपल सा इस तरह नजर आ रहा है आपको। ठीक है, Ctrl+C टू कॉपी द टेक्स्ट। इसी कंट्रोल को आप लोग KBD एलिमेंट के अंदर आ गया और ये सी भी जो है आपका KBD कीबोर्ड, ये आपके पास फर्क नजर आ रहा है। फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। अब एक तो ये फॉन्ट फैमिली चेंज हुई, इसके अलावा कोई गूगल करता है कि Ctrl+C से क्या होता है,
तो फिर अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी हुई भी होगी तो ये वेबसाइट आपकी टॉप पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूजर को, गूगल को पता लग रहा है कि इसमें मेंशन है कि Ctrl+C से क्या चीज होगी। नहीं, ये प्लस आपका वो बटन नहीं है ना, हमने तो Ctrl और C को दबाना है, प्लस नहीं दबाना, इसलिए। उसके अलावा P, व्हाट इज द पर्पस ऑफ H1 एलिमेंट, ठीक है, H1 एलिमेंट का पर्पस क्या है। हमने इस तरह H1 लिख दिया तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करें तो ये देखें, हमने ओपन टैग यूज किया लेकिन क्लोज नहीं किया, तो इस वजह से ये एक्चुअल में तो रेंडर हो रहा है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो H1 ही आपका ओपन तो हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात H1 लिखा है, इसने तो कोड को रेंडर कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका वैसे साइन कौन सा है, लेस देन है, तो आप लोग एंड LT, ठीक है जी, और ये ग्रेटर देन है तो एंड GT, ये आपका ग्रेटर देन हो गया। सेव करें तो आपके पास ये H1 लिखा हुआ इस तरह आ जाएगा। अब मजीद ये आपकी वेबसाइट का कोड है कोई, ठीक है, ये कोड है ना कोई, तो इस चीज को आप लोग कोड एलिमेंट के अंदर ले, सेव करें तो ये आपका कोड एलिमेंट फिर इस तरह का नजर आएगा। तो अब भी अगर कोई गूगल सर्च करेगा कि H1 एलिमेंट का पर्पस क्या है, तो इट माइट बी पॉसिबल आपकी वेबसाइट ही टॉप पर आ जाए। या फिर अक्सर आपके पास वो इसमें ही ये चीज पीपल आल्सो आस्क, इसमें भी आ जाता है कि क्वेश्चन आ रहा होगा और साथ में वेबसाइट जो है वो आपकी और आंसर आपकी वेबसाइट का आ रहा होगा। तो इस तरह कंपनीज क्या करती हैं, लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए लगा देती हैं। तो आप लोग अगर स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाएं, कोडिंग ही ऐसी करें कि इस पर इतना खर्चा ना आए, तो कंपनी की भी बचत है, आपकी भी रेपो बढ़ रही है, आपको भी ज़्यादा काम मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर एलिमेंट्स का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ज़रूरी भी है किस्म का। हाँ जी, क्लियर इतना। BR एलिमेंट्स क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। आपने किसी टेक्स्ट को, जब हम बुक्स वगैरह में अगर हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं। तो अगर आपने इसमें किसी को करना हो लाइक प्लीज प्रेस को, ठीक है, या फिर व्हाट इज द पर्पस को, कि पर्पस क्या है, इस पर्पस को अगर हाईलाइट करना है तो आपके पास मार्क एलिमेंट, सेव करें तो ये देखें, ये आपके पास हाईलाइट हो गया। वो CSS की मदद से हो जाएगा, आप लोग कर सकते होंगे इसका कलर चेंज। आपके पास हाईलाइटर जो वो ग्रीन कलर का जी हो जाएगा, वो बाद में करेंगे, अभी बस दिखाना था कि पॉसिबल है। ओके जी, BR से लाइन ब्रेक हो जाएगी, I से टैलिक हो गया, U से अंडरलाइन हो गया। आप लोग P एलिमेंट लेते हैं और VRLerning स्पेस काफ़ी सारी दे दी, HTML5 इस तरह लिख दिया, और यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप इस तरह करके लैंग्वेज लिख दिया। जितनी मर्जी लाइंस ऐड कर लें, जितनी मर्जी स्पेसिंग दे दें, सेव करें, इसने आपको एक लाइन में ही दिखा देना है, ठीक है जी, ये आपको एक लाइन में ही नजर आ रहा है, हालांकि आपने इसको इस तरह लिखा था। इसका मतलब कि जितनी वाइट स्पेसिंग होती है इसे वाइट स्पेसिंग कहा जाता है, सिर्फ वो एक स्पेस को कंसीडर करेगा, उसके अलावा कोई भी स्पेस नहीं कंसीडर की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह भी लिख रहे हैं सेम एज इट इज वैसा ही लिखा जाए,
तो ये जितना भी कंटेंट आपने लिखा है इसको ही कॉपी पेस्ट करें, ठीक है जी। अब पी की जगह आप लोग प्री एलिमेंट, आपके पास प्री एलिमेंट का मतलब प्री डिफाइंड, जिस तरह की आपने स्टाइलिंग पास कर दी वो उसको एज इट इज वैसे ही दिखा देगा। तो ये आपके पास प्री एलिमेंट आ जाता है। जी एस एलिमेंट हो गया हमारा। क्या होता है उससे? ऐसी चीजें या ऐसी वैल्यूज जो रिटर्न नहीं होगी तो आप उसको एस एलिमेंट में, जो एक बार खत्म हो गया उसने वापस नहीं आना। ओके जी। पी एलिमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? हाँ जी, H2O। एच स्मॉल या कैपिटल? तो आपके दूसरे शहजादे नहीं है, कोई पता नहीं, कोई खैर खबर नहीं ली। H2O, ठीक है जी। और सेव करें तो आपके पास H2O सिंपल इस तरह आ रहा है। हालांकि 2 जो है वो किधर होता है? H के नीचे होता है, ठीक है। H की बेस बन जाती है वो। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, 2 को SUB सबस्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, 2 को आप उसमें लिख दें। तो ये देखें आपके पास ये H2O हो गया। किसे? नहीं, ओके जी। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, और ये आपके पास 3x प्लस 16 माइनस 16 माइनस 5 इक्वल टू 0। सेव करें तो ये आपके पास कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? जी मैथ पढ़ी है? क्या बनेगी वैल्यू? कभी कह रहे पढ़ी है। किस तरह? 16 में से 5 माइनस कर दिया। अच्छा, हमने तो माइनस, तो इसमें तो माइनस लिखा हुआ है, प्लस क्यों करना है फिर? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये किसने कहा? टीचर ने बताया? टीचर को किसने बताया? उनके टीचर ने। ये कहाँ पे लिखा गया माइनस माइनस प्लस होता है? बहरहाल जो भी चीज़ है ये आपका 21 ही है ना। अच्छा जी, इसमें अब ये आपकी इक्वेशन है मैथ की, ठीक है। आप लोग क्या करें, इसको VAR, ठीक है, VAR में लिखें इस इक्वेशन को, सेव करें। तो ये देखें आपके पास जिस तरह आप लोगों को बुक्स में या उसमें एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के मैथ में नजर आता है, सेम वही फॉन्ट फैमिली और वही फॉन्ट स्टाइल हो गया। और ये x जो है इसको भी आप लोग VAR एलिमेंट के अंदर लें, ठीक है। तो ये x आपका सेम एज इट इज वैसे ही हो जाएगा। ये चीज हम दरअसल कर रहे थे सब, और उसके बाद लेट सपोज अगर ये होता 3x या फिर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, 3x की 2 पावर 2x की, तो ये आप लोग फिर अब 2 को SUP एलिमेंट के अंदर ले आते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। सेव करें तो ये देखेंगे 2 जो है ये इसके टॉप पर आ गया, सुपरस्क्रिप्ट, ये इसकी बेस बन गई और ये इसकी पावर बन गई। ये आपका सबस्क्रिप्ट और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया।
जी क्लियर इतना? उसके बाद जी आपके पास पी एलिमेंट पैराग्राफ, पी एलिमेंट पैराग्राफ में ही स्मॉल एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ सिंपल और पैराग्राफ स्मॉल एलिमेंट के अंदर उसका टेक्स्ट आ जाए, तो ये इसका फर्क है। तो ये आपका टेक्स्ट जो है इसका फॉन्ट साइज जो है स्मॉल कर देता है। इसकी वैल्यू जो है ये 100% है। 100% जो होती है ये 16 पिक्सल्स होती है। ठीक है, ये अक्सर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ ले जाते हैं कि पैराग्राफ के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो क्या होता है। तो ये आपका 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। और ये स्मॉल में क्या हो जाता है, ये आपका 80% वैल्यू रह जाती है। ठीक है, 16 और ये उसका 80%। तो 16 पिक्सल का 80% कितना हुआ? एक बताए ना तो तो बहरहाल पैराग्राफ का 80% जो भी वैल्यू होगी वो आपकी स्मॉल में आ जाएगी। इस स्मॉल के अंदर मजीद अगर स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं तो ये उसका भी फिर 80% हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भी वैल्यू है उसका 80%। एलिमेंट नहीं है कोई भी। उसके बाद आपके पास आ जाता है समरी एलिमेंट। समरी में क्वेश्चन और इस समरी की डिटेल आंसर सेव करें। तो ये देखें क्वेश्चन जो भी था, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर नजर आएगा। जिस तरह अक्सर आपने बल्कि यहाँ पे भी देखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ें नजर आने लगती हैं। तो इसी तरह ये आपका समरी और उसका पेयर जो है वो आपका डिटेल्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, समरी और डिटेल्स जो है ये आपका पेयर बन जाता है। चलिए बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद करते हैं। जी समरी और डिटेल्स हो गए। उसके बाद आपके पास है, अगर आपने अपनी वेबसाइट में टाइम वगैरह दिखाना हो तो आपके पास टाइम एलिमेंट, चलिए टाइम एलिमेंट आ गया आपके पास। और इसमें आपके पास जो भी टाइम दिखाना हो, लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2022, टाइम आपका टाइम 06:00 PM। ठीक है, ये अगर आपने कोई टाइम वगैरह दिखाना हो तो टाइम एलिमेंट में आप उस चीज़ को दिखा दें, सेव करें। और ये आपके पास सिंपल टाइम ये इस तरह ही आएगा। बस क्या हुआ कि ये टाइम एलिमेंट के अंदर आ गया। और टाइम अगर आपका किसी इवेंट वगैरह के रिलेटेड है तो आपने उसके साथ टेक्स्ट वगैरह भी लिख देना है इसके ऊपर हेडिंग वगैरह में, तो वो इसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है हेडिंग के साथ। तो अगर कोई गूगल वगैरह करे कि इस इवेंट का लास्ट टाइम क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइम वगैरह क्या है, तो वो फिर आप लोग टाइम एलिमेंट में, टाइम एलिमेंट की मदद से वो गेट करेगा और आपको शो करवा देगा। वो तो जावास्क्रिप्ट की होगा ना, सिंपल HTML से उतनी पॉसिबल है। HTML में सिर्फ दिखा सकते हैं। जी क्लियर इतना? ओके जी, ये आप लोगों का था चैप्टर नंबर 1, सॉरी 2, गूगल का सर्वर। ये आपकी हेडिंग हो गई, सारी हेडिंग्स आ गई। पैराग्राफ, एड्रेस एलिमेंट, एब्रीवेशन एलिमेंट, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, यू से अंडरलाइन हो जाता, क्यू एलिमेंट हो गया आपका, ब्लॉक कोड हो गया, साइट एलिमेंट हो गया, बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग, आई, EM, डेल, इंसर्ट, एस, कीबोर्ड एलिमेंट, और ये आपका कोड एलिमेंट है, मार्क एलिमेंट है, और वी आर लर्निंग HTML5 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ जी, ये P एलिमेंट हो गया और ये आपका प्री एलिमेंट हो गया। ये आपका सब एलिमेंट सुपरस्क्रिप्ट है और ये आपका वेरिएबल एलिमेंट है।
पैराग्राफ सिंपल स्मॉल एलिमेंट हो गया, समरी और डिटेल्स टाइम एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये आपके CID बाय डिफॉल्ट जी। टैग नहीं है, सिंपल आप लिखेंगे वर्ड ना लोरेम, LOREM, तो वो आपको ये शो करवा देगा। जैसे आप कहीं पे भी LOREM लिखें, एंटर करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट आ जाएगा जी। वो इधर बॉर्डर के साथ आता है, तो हमने टैग लगा दिया, आपने ईद भाई तो आ गया ही है, जैसे फॉर्मेट में आई है। ऑल्ट शिफ्ट एफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कह रहे हैं जी सर, जब आप ये इंटर करते हो तो आप तो फॉर्मेट में ही आएगी, इंटर किया ये अक्सर ये तो ये कह रहे हैं तो सर ये आप ये कैंसिल करें, एंटर करें बैक स्पेस। सर ये अभी इधर जब हम टैग कोई ओपन कर लिया हमारा वो तब वो उसके साथ बॉर्डर के साथ आ गया, तो हम इसको आगे लाके आना चाह रहे हैं कि जैसे ये ऑल्ट शिफ्ट एफ, राइट क्लिक करें तो ये आपको बता रहा था फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मेट हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ जी, क्लियर है इतना। अब अगर आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना चाहते हैं तो आपके पास एंकर टैग होते हैं, आप अबाउट पर क्लिक करें, इसमें आप अबाउट पर क्लिक करें तो ये आपको अबाउट के पेज पर लेके जाएगा, लेकिन अबाउट का पेज अभी है नहीं हमारे पास, तो आप लोग कर सकते हैं एक न्यू फाइल बनाएं, about.html, एंटर करें तो ये about.html आ गया और इसी फोल्डर में बन गया, ये देखें about.html हो गया। अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल HTML:5 लिखें तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेड हो गया, टाइटल आ गया, टाइटल में आप लोग अबाउट लिखते हैं और बॉडी है आपके पास, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया। हेडर, मेन, फुटर हो गया। हेडर के अंदर आपके पास नैव, नैव के अंदर एंकर टैग। कोशिश ये की जाए कि नैव आपका, हेडर आपका एक बार ही बने, उसको बाद में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जाए, क्योंकि इससे आपका काम बच जाता है और आपके पास एज इट इज। अब इस पेज पर भी आप लोग होंगे तो होम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको index.html पे ले जाएगा, अबाउट है कॉन्टैक्ट पे चला जाता है। तो ये देखें, अबाउट पे क्लिक किया तो आप अबाउट के पेज पर आ गए, होम पे क्लिक किया तो आप होम के पेज पर आ गए। तो ये जो आपका URL है, ये कौन सा URL बना फिर, एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव URL? ये आपका रिलेटिव URL बन गया। ठीक है, ये आपका अबाउट में रिलेटिव URL मेन, और आप लोग एंकर टैग href में https google.com, गो टू गूगल, सेव करें, अबाउट में जाएं तो गो टू गूगल करें तो आपको गूगल पे लेके चला जाएगा, क्लिक करें गूगल पर आ गया, ठीक है जी। बैक करें तो आप अपनी वेबसाइट पर आ गए। यूजर जब कभी आपकी वेबसाइट पर आए उसको आप अपनी वेबसाइट से जाने नहीं देते, मीन्स के गो टू गूगल के हमारी वेबसाइट तो चली गई, वो किसी टैब में ओपन भी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी ओपन रहे और गूगल भी ओपन हो जाए, तो फिर कैसे पॉसिबल है, आप इसमें एंकर टैग में ही एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टारगेट, एक और एट्रीब्यूट यूज किया टारगेट, और उसकी वैल्यू आप पास करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, सेव करें। तो अब देखें, अब अगर आप गो टू गूगल पे क्लिक करते हैं तो इसने एक न्यू टैब ओपन किया और आपकी वेबसाइट भी वहां पर एज इट इज मौजूद है, ठीक है, ये गूगल भी आ गया और ये आपके पास वेबसाइट भी मौजूद है। तो इस तरह करके आप लोग एक न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को ओपन करवा सकते हैं। जी क्लियर है ये? तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 था, सॉरी 3 था, सिर्फ लिंक्स है इसमें, चैप्टर 3 लिंक्स। तो अब अगर कॉन्टैक्ट पे जाना आप लोगों ने
तो यहाँ पर एक और फाइल बना लें, कॉन्टैक्ट डॉट HTML 5 कॉन्टैक्ट और हेडर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लें, फुटर भी पी एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व, सेव करें और कॉपी पेस्ट। चैप्टर 3 था ये आपका, अभी भी लिंक से खैर से हम इसको क्या देते हैं कॉन्टैक्ट। तो अब देखें, आप अभी अबाउट के पेज पर है, कॉन्टैक्ट पे गए तो ये आपका कॉन्टैक्ट आ गया। इस पे यहाँ पे लिख भी दें H1 कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट के पेज में एड्रेस एलिमेंट यूज कर लें 645 डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब सियालकोट 38,000। तो ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ये आपका अबाउट का पेज आ गया और ये आपका होम पेज आ गया। तो इस तरह आपकी वेबसाइट बिल्ड होती रहती है। आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज पे काम कर रहे हैं, और न्यू पेज क्रिएट करना है तो न्यू पेज क्रिएट करके आप लोग न्यू पेज पे काम करना शुरू कर दें। तो ये तरीकेकार होता है। इस तरह आपके पेज लिंक्स होते रहते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर आप लोग नेविगेट हो सकते हैं। अब जब आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को डिप्लॉय करना है, वो ज़ाहिर सी बात मल्टीपल पेजेस की होगी, आप लोगों ने एक बार ही डिप्लॉय करना है प्रोजेक्ट फोल्डर को। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट था आपका CMD सर्च, एंटर करें और अगर ये मिल जाए, ठीक है, ये हमें डोमेन मिल गई और ये आपकी डोमेन कॉपी, ब्राउजर में जाएं, पेस्ट कर दें। उस वेबसाइट में उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जितना भी डाटा था वो सारा अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अबाउट पे जाएंगे तो वो अबाउट के पेज पे लिंक कर देगा। या आप अबाउट पे गए तो अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट आ गया, होम पे गए तो आपके पास ये होम आ गया। मीन्स कि आपकी मेन फाइल जो index.html उसके साथ आपके सारे पेजेस लिंक हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये आप हाँ जी, अगर आप लोगों ने चेंजेस करनी, लेट्स सपोज एड्रेस आपसे गलत लिखा गया, ठीक है, एड्रेस या फिर आपने कुछ और लिखना है, H2 सीरा एड्रेस आपने लिख दिया और वो सीरा का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप कॉन्टैक्ट पे जाएं तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपका लाइव है और डिप्लॉय तो नहीं आपने दोबारा किया। इस पे जाएं तो इस पर आ रहा होगा क्योंकि आपका लोकल पे चल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यही दोबारा से लाइव करे तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से सर्च डैश डोमेन और आगे डोमेन लिख देना है। डोमेन क्या थी आपकी, cleverflavor.search.sh। एंटर करें और वो आपके, अगर तो ये आपके साथ लिंक होगी आपके अकाउंट के साथ तो फिर ये अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होती। अच्छा जी, अब इसको पेज को रिफ्रेश करें, ये आपकी डोमेन है, लाइव चल रही है। रिफ्रेश करें तो ये आपके पास सीधा एड्रेस आना चाहिए लिखा हुआ, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट को दोबारा से मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफाई करके, चेंजेस करके डिप्लॉय करते हैं दोबारा से। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का? तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 तक। उसके बाद कल हम इंशाल्लाह 4, 5, 6, 7 टोटल 10 चैप्टर हैं। तो कोशिश हमारी यही होगी कि कल और नेक्स्ट सैटरडे HTML कंप्लीट करें। संडे को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा HTML का, नेक्स्ट संडे HTML कंप्लीट होने पे। जी, ये मैं आपको तस्वीर सेंड करूंगा, कोड नहीं करूंगा।
ठीक है, तस्वीर करूंगा तो आप लोग टाइप करेंगे। जी क्या चीज? तो हम डॉक्यूमेंट को इस रेजोल्यूशन में करते हैं कि वो खुद भी ना समझ सकें। इसमें कमेंट्स हमने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा जी, कमेंट्स हम इसमें किस तरह लिखते हैं? लेस देन या लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, 2 बार डैश, उसके बाद दोबारा 2 बार डैश और राइट एंगल ब्रैकेट। ये HTML का कमेंट है। कमेंट किस लिए किया जाता है? लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ये ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा, ठीक है जी, ये ब्राउजर में रेंडर नहीं होगा। ये देखें, हम होम पेज पे काम कर रहे हैं, होम पेज पे आ जाएं और ये आपका हेडिंग 6 के बाद देखिए यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसको अनकमेंट कर दें तो ये आपके पास ये लिखी हुई नजर आ जाएगी। कमेंट कर दें तो ये ब्राउजर में रेंडर नहीं होता। और एक कमेंट बेसिकली आप अपने कोड को सेव करने के लिए कुछ लिख दिया गलती से या सही लिखा है, उसको बाद में यूज़ करना है तो कमेंट कर दिया, जब यूज़ करना होगा तो अनकमेंट कर दिया, या फिर कुछ चीज़ों को याद दहानी के लिए, जिस तरह यहाँ पर ही आप लोग एड्रेस एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इस एलिमेंट के ऊपर क्या काम किया है, इसके याद दहानी के लिए आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का कमेंट, सिंपल कमेंट। इसको यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है VS कोड की, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप लोग ये बटन प्रेस करते हैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश तो आपके पास कमेंट आ जाता है। दोबारा से इसी बटन को प्रेस करेंगे सेम लाइन पे तो ये आपका अनकमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, सेव कर लेता हूँ। अब ये कंट्रोल आपका कीबोर्ड का बटन है, प्लीज प्रेस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश टू कमेंट और अनकमेंट इन VS कोड। अभी कंट्रोल आपका KBD और ये फॉरवर्ड स्लैश भी आपका KBD होगा, या कंट्रोल और ये आपके पास और ये कंट्रोल और इसको आप लोग अब स्ट्रॉन्ग में लेकर आ जाए तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। जी क्लियर है? तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 तक, बाकी अब इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। VS कोड तो ऑफलाइन है, आप लोग ऑफलाइन ही, नेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ जब एक्सटेंशंस वगैरह को इंस्टॉल करेंगे फिर नेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।